तो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। एसआईआर पर सरकार के घेरने में जुटा है विपक्ष। औरंगाबाद के कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत होगी। तेजस्वी समेत महागठबंधन के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। कल सासाराम से लालू यादव ने हरी झंडी दिखाई। तो आज दूसरा दिन है, कल पहला दिन था और 13,000 किलोमीटर की ये यात्रा 16 दिन चलने वाली है। तेजस्वी समेत महागठबंधन के प्रमुख नेता इसमें मौजूद रहेंगे। कल सासाराम से लालू यादव ने हरी झंडी दिखाई। एक तरफ चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष को जवाब दिया और दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर ये यात्रा जो कि लगातार जारी है। सासाराम से लालू यादव ने हरी झंडी दिखाई थी। वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। एसआईआर पर सरकार को घेरने में लगातार विपक्ष जुटा हुआ है। औरंगाबाद के कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत होगी और कल सासाराम से लालू यादव ने हरी झंडी दिखाई थी। वोटर अधिकार यात्रा जो कि लगातार जारी और एसआईआर पर सरकार को घेरने की ये तमाम कवायदें और उसी बीच यात्रा। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है। औरंगाबाद के कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत होगी। कल सासाराम जाएगी और कल यात्रा का पहला दिन था। हरी झंडी लालू यादव ने दिखाई। आगामी चुनावों को देखते हुए और साथ ही एसआईआर पर सरकार को घेरते हुए ये यात्रा चलाई जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा जिस पर लगातार तकरार भी जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद सिंह औरंगाबाद से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, औरंगाबाद से आज यात्रा निकलने वाली है, कल सासाराम को पहुंचेगी और कल ही हरी झंडी लालू यादव ने दिखाई है। और एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष घेराव कर रहा है सरकार का, लेकिन एसआईआर को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ओर से भी जवाब दिया गया है, ईसी की ओर से भी जवाब दिया गया है। जी देखिए हर्षा, जिस तरीके से कल राहुल गांधी की यात्रा, जो ये मतदाता अधिकार यात्रा है या फिर इसको हम वोटर अधिकार यात्रा कहें, तो उसकी शुरुआत बिहार के सासाराम से हुई थी। हम अभी यहाँ औरंगाबाद में मौजूद हैं, जहाँ कल ये शाम को यात्रा पहुंची थी, करीब 60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए। तो जाहिर तौर पर जब रैली हुई थी यात्रा की शुरुआत से पहले, तो राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर आरजेडी के चीफ लालू यादव हों, इन चारों ने सबसे पहले करारा हमला बोला था सरकार के ऊपर और खास तौर से निर्वाचन आयोग के ऊपर कि किस तरह से जो ये वोटर पुनरीक्षण का जो कार्य किया जा रहा है बिहार में, कैसे 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया गया वोटर सूची से, तो इस पर ये खास तौर पर हमलावर रहे। और राहुल गांधी ने साफ तौर से जिक्र किया कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 अगस्त को और चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया था कि किस तरह से चुनाव में वोटों की हेराफेरी हो रही है। लोकसभा चुनाव का उन्होंने उदाहरण दिया था, जो कि उन्होंने अपने 7 अगस्त के कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब ये एक बात कही थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब मैंने आरोप लगाए चुनाव आयोग पर, तब मुझे एक एफिडेविट साइन करके भेजने के लिए कहा गया। मगर वहीं जब बीजेपी के अनुराग ठाकुर वही आरोप लगाते हैं, 6 सीटों का जिक्र करते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया चुनाव आयोग की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है चुनाव आयोग का। और उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि किस तरीके से जो यहाँ के 65 लाख जो वोटर हैं उनकी वोट को हटाई गई है, तो आखिर किस तरह से ये एक साजिश है कि ऐसे लोगों को चुनाव में प्रक्रिया में भाग ना ले पाए। तो वहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी वहां पर काफी गरजे सासाराम में रैली पर, और फिर उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे सरकार जो है लगातार विपक्ष को निशाना बना रही है और किस तरह से वोटों की हेराफेरी की जा रही है। मगर लालू प्रसाद यादव ने जो आखिर बात कही, उसके बाद उन्होंने सबसे आखिर में जो बात रखी राहुल गांधी के सामने, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी और खड़गे जी, हम लोगों को मिलकर इकट्ठा होकर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। तो ये एक बड़ा हुंकार लालू यादव की तरफ से सासाराम की रैली में लगाया गया, चूंकि भीड़ वहां काफी बड़ी तादाद में आई थी। और ये एक तरह से अगर हम रैली की कल की बात करें, तो जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी, तो उस भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि लोगों का मिजाज क्या था वहां पर। कल यात्रा चूंकि रात में औरंगाबाद पहुंची थी और रात में ही राहुल गांधी कुटुंबा में ठहरे थे, औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो आज ये यात्रा फिर शुरू होगी और कुटुंबा से निकलकर पहले देव मंदिर राहुल गांधी जाएंगे, वहां पर मंदिर में सूर्य भगवान के दर्शन करेंगे और उसके बाद
फिर ये यात्रा गया की तरफ वो बढ़ जाएगी आज, और गया जाने के क्रम में ये यात्रा पहले रफीगंज हो, फिर रफीगंज के अलावा फिर आपका दाऊद नगर, उसके बाद गुरारू जाएगी और उसके बाद गया ये यात्रा पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पे काफी इलाकों से गुजरते हुए करीब 5 से 6 असेंबली सीट्स में आज ये गुजरते हुए पहुंचेगी यात्रा गया में, जहां पर नाइट हॉल्ट करेंगे राहुल गांधी। रसलपुर, गया से जस्ट 12 किलोमीटर की दूरी पे है रसलपुर, तो वहां पर वो जाकर रुकेंगे आज रात को और फिर वहां से कल ये यात्रा पुनः शुरू होगी। तो जाहिर तौर पे ये जो यात्रा है, कांग्रेस चाहती है कि इनकी जो खोई हुई जमीन है बिहार में, बिहार चुनाव के ठीक पहले उस खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं चुनाव आयोग पर और खास तौर से सरकार के ऊपर, तो उसमें ये चाहते हैं कि इसी मुद्दे को लेकर वो लोगों के बीच जाएं, ताकि जो लोग हैं वो जागरूक बने और फिर जिस कांग्रेस तरीके से आप भारी भीड़ वहां पर जुटी थी इसकी बात बता ही रहे थे। ये रिस्पांस कैसा रहा, ये हम अपने सहयोगी शैलेंद्र कुमार से जान लें। शैलेंद्र, कितना अच्छा रिस्पांस कल मिला है इस पूरी यात्रा को, कितने लोग वहां पर उमड़ते हुए नजर आए? देखिए, यात्रा तो जो है, चूंकि महागठबंधन की यात्रा है और यात्रा संदेश देने की यात्रा है। ये यात्रा सिर्फ कहे कि बिहार चुनाव के लिए जो माहौल बनाना है उसको लेकर यात्रा है, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा यानी जो नाम दिया गया SIR का जो मुद्दा चल रहा है वो तो सिर्फ एक पहलू है, लेकिन इसका सबसे विशेष वो है कि अपने फलक को बढ़ाना, अपने स्थिति को मजबूत करना। और यही राहुल गांधी करने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर हम इस तरह से जो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें हमारे और हमारे साथ जो लोग हैं, यानी कि महागठबंधन के जितने नेता हैं सब जुटे थे और सब नेता इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। और इसके पीछे का निहितार्थ यही है, क्योंकि साफ तौर पे है जिस तरह से यह कहें कि चुनावी सरगर्मी है और एनडीए की ओर से चूंकि पहले ही संयुक्त अभियान चलाया गया था, पहले जिला स्तर पर सम्मेलन हो चुका है, जितने एनडीए के नेता हैं वो आपस में साथ में जा चुके हैं और इसीलिए अब जो महागठबंधन है यानी इंडिया ब्लॉक है उसके सब नेता जो है एक साथ निकल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। और साफ तौर पर है कि इसको लेकर यहाँ पर राजनीतिक क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों है बिहार में। तो ये राजनीतिक, चूंकि कोई यात्रा करता है तो कोई उसका जो विपक्षी है उस पर सवाल उठाता है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो महागठबंधन के जितने दल हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो या वीआईपी हो, उन सब के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हो। आपने देखा किस तरह से लालू प्रसाद यादव गए थे, वो भी एक संदेश देने की कोशिश थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार में मास लीडर माने जाते हैं और ये माना जाता है कि आरजेडी के वर्कर उनके जाने से जो है वो सक्रिय होंगे, यानी ग्राउंड लेवल पर वो निकलेंगे। और यही कुछ यात्रा में दिखा कि जब हजारों लोग वहां जुटे और जिस तरह की सभा वहां हुई वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और साफ तौर पर चूंकि इस यात्रा को अभी 1 सितंबर तक चलना है और इस दौरान यही कोशिश होगी कि जहां जहां से यात्रा जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव जो होता है समीकरणों का होता है, जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होता है और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये पूरा कहे कि रूट चार्ट जो है यात्रा का वो बनाया गया है। और साफ तौर पर है राहुल गांधी चूंकि इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं, देश की यात्रा कर चुके हैं, अब बिहार की यात्रा यानी बिहार चुनाव से पहले जो यात्रा है राहुल गांधी की, क्योंकि कांग्रेस जो है बिहार में वो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, यानी जितने नेता, जितने पुराने नेता उतने गुट हैं। तो आप समझिए कि स्थिति क्या बनेगी अगर आप एक नेता के पास खड़े रहते हैं, दूसरा नेता उसके सामने अच्छी बातें करता है, लेकिन आप जैसे ही मुड़ते हैं दूसरा वाला नेता आपको पकड़ लेता कि हम खबर आपको देंगे, आप चिंता मत करिए। तो ये स्थिति कांग्रेस की है। ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ मजबूत हो, उसके कार्यकर्ता यानी जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव हो। बिल्कुल, और उसी एक्टिवनेस के लिए यात्रा और खासा अच्छा रिस्पांस पहले दिन मिला। अब देखना होगा दूसरे दिन क्या कुछ रहता है। बहुत शुक्रिया आनंद और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। वहीं बिहार में अपने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आयोग SIR नामक तरीके से वोटों में हेराफेरी कर रहा है और महाराष्ट्र में 1 करोड़ नए मतदाताओं के जोड़े जाने का उदाहरण दिया। गांधी ने चुनाव आयोग से CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची की मांग की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आयोग द्वारा कानून में बदलाव को भी सवालों के घेरे में रखा। इधर चुनाव आयोग आज नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी का नाम लिए बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि PPT प्रेजेंटेशन में दिखाया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। एक पार्टी के साथ साठगांठ के आरोपों पर CEC ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ और कहा है, आइए रिपोर्ट में दिखाएं।
देखिए, काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी है। ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। यात्रा को आरजेडी का पुरजोर समर्थन मिल रहा है, क्योंकि तेजस्वी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का सपना देख रहे हैं। इसको लेकर जनता के मन में बीजेपी के प्रति शंका पैदा होगी तो उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद होगी। ये बेईमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि ये यात्रा करके बिहार में आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और ये हम सब महागठबंधन के नेता विश्वास दिलाते हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट कर सके। इस यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झंडे का रंग बदलने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी बात, राहुल गांधी को जनता के नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, और यह अपने आप में बिहार के लिए एक मजाक है। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह से घुसपैठियों को बचाने के लिए है। 2003 में SIR के दौरान लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे, और उस समय राबड़ी देवी सीएम थी। बिहार या तो गांधी परिवार या लालू परिवार की वजह से गरीब है, जिनमें से एक ने देश को लूटा और दूसरे ने बिहार को। और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ। SIR पर चुनाव आयोग ने सारी स्थिति साफ की है। वोट चोरी को गलत शब्द का इस्तेमाल बताया, लेकिन इसके बाद भी जनता के मन में चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़ा करने का मतलब राजनीतिक लाभ उठाना है। सुनिए चुनाव आयोग ने क्या कहा। आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। वही चुनाव आयोग जो गिर फॉरेस्ट के पीछे एक महंत हैं, उनके लिए 1.5 दिन की ट्रैकिंग करने जाता है, पूरा वोट बूथ बनाता है और वोट लेके आता है। उस कर्मठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। बिहार में जो दूसरे दल हैं, वो चुनाव आयोग पर तो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इस यात्रा को लेकर निशाना जरूर साध रहे हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। ये जन सुराज का ही डर है कि जो पेंशन पिछले 20 सालों से 400 रुपए थी, वो अब बढ़कर 1100 रुपए हो गई है, और रसोइयों का वेतन 2 गुना हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि या तो हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिनों के अंदर हलफनामा नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उस कर्मठता से, और आज से नहीं, 75 सालों से, उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। जनता सब समझती है। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हों तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाएं।
देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से, बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। देखिए, हम एक उम्मीद और एक आशा जो है बढ़ी है, उम्मीद की किरण जो है बढ़ी है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के लोगों के साथ न्याय करेगी। वोटर अधिकार यात्रा पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, वोट का अधिकार है, हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। वोट का अधिकार है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का बड़ा हमला देखने को मिला। बिहार विधान परिषद में बीजेपी की उपनेता नवल किशोर यादव ने कहा कि नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं दोनों नेता। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ये कर रहे। अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया, पहले ड्राफ्ट पर हंगामा कर रहे। चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है, दावा और आपत्ति करें। ऐसे ही लोग अपना नाटक कर रहे हैं। इनको किसी के वोटर लिस्ट में नाम जुटने और कटने से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये अपना मुद्दा बना के लोगों के पास जाना चाहते हैं। और बिहार की जनता ये सब कुछ समझती है कि इनको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है। एक स्टंटबाजी करके ये चाहते हैं पब्लिक बीच में जाना, उसका भी था पता चल जाएगा 2-4 दिन में। नहीं, कहाँ काट दिए हैं? अरे भाई, जो मृत है उसका नाम कटना चाहिए, जो यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं उसका नाम कटना चाहिए। तो ये जो डुप्लीकेटिंग था, ट्रिपल था, उसका नाम कटा है। ये कोई भारी बात नहीं है। और 1 तारीख तक 1 महीना पूरा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का समय है। तो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में क्या करना है? क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में यही ना करना कि अगर किसी का गलत नाम आ गया है, कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस पर विचार होगा। किसी का नाम छूट गया है तो वो अपना फॉर्म भरेगा, उस पर विचार होगा। ये तो डम्मी आया है वोटर लिस्ट, जिसको ड्राफ्ट पब्लिकेशन कहते हैं, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी तरह छाती पीट के और नाखून कटा के शहीद बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने चोरी करने वाले लोगों को भगा दिया था। अब बिहार के लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसलिए घोटाला करने वाले चोरों को बिहार में कोई जगह जनता देने वाली नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कौन घोटालेबाज है और कौन विकास करने वाला। अब जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप उसके कुछ फैसलों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन पूरे चुनाव आयोग की चोरी का अड्डा कहना इसका अपमान है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्हें इसकी पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वो भी विपक्षी नेता के रूप में एक संवैधानिक पद पर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आप उसके कुछ फैसलों से डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण चुनाव आयोग को चोरबाजी का अड्डा बताओ, ये उसका अपमान है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं एक संविधान संस्था के विरुद्ध, उन्हें प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता प्रतिपक्ष के नाते संवैधानिक पद पर।
वहीं कई नेताओं ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा है, ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए, राहुल गांधी इस देश में झूठ बोल के, भ्रम फैला के अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कड़ा से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। ये बड़प्पन है चुनाव आयोग का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो ऐतराज नहीं है, जदयू को तो ऐतराज नहीं है, लोजपा को ऐतराज नहीं है, देश की और कई बड़ी पार्टियां हैं उनको ऐतराज नहीं है, बस ये कांग्रेस को, राजद को ऐतराज है, क्योंकि इन लोगों ने लगातार इलीगल घुसपैठियों के वोट बनवा रखे हैं। अब इलीगल घुसपैठिए को वोट कराने के लिए अगर जिद कर रहे हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, तो मैं समझता हूं पूरा बिहार इनका विरोध करेगा। बिहार के साथ इन लोगों ने हमेशा से ऐसा व्यवहार किया जो एक लुटेरे का व्यवहार होता है, वो व्यवहार कांग्रेस ने भी किया है और राष्ट्रीय जनता दल ने तो किया है लालटेन छापने। तो अब इन लोगों को जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, पहले तो बिहार इस भ्रम में नहीं आने वाला है और चुनाव आयोग भले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझा ले, लेकिन चुनाव आयोग के पास वो ताकत है जिसे लोकतंत्र का चुनावी विधान में हम सब एक आचार संहिता का पालन करते हैं। कैसे एक व्यक्ति ऐसा झूठ बोल सकता है? चुनाव आयोग को कड़े से कड़ा स्टेप लेना चाहिए। अगर वो साक्ष्य नहीं देते हैं जो बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस शांति से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक समृद्ध देश बनने जा रहा भारत ऐसे अराजकता फैलाने वालों के दंश में क्यों फंसे? इन खबरों के साथ वक्त एक ब्रेक का।